हेलो फ्रेंड्स। मैं जब छोटा था तो अक्सर सुना करता था कि गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं। मुझे लगता था कि लंबे हो जाते हैं का क्या मतलब हो सकता है। 24 घंटे का दिन होता है तो क्या वो 24.5, 25, 26 घंटे का हो जाएगा। मैं रात को घड़ी लेकर सोया करता था देखने के लिए कि घंटे बढ़ रहे हैं क्या, पर ऐसा होता नहीं था। घंटे तो 24 ही रहते थे। तो फिर ये दिन लंबे हो रहे हैं या फिर सर्दियों में रातें लंबे हो रही हैं, इसका क्या मतलब होता है। आइए आज समझते हैं सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्सिस का विज्ञान। वेलकम टू एस्ट्रोफाइल्स इंडिया और आप हैं मेरे साथ यानी संदीप के साथ। हम आज बात कर रहे हैं इक्विनॉक्सिस और सॉल्स्टिस के बारे में। तो दोस्तों, ये सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स समझने के लिए सबसे पहले हमें धरती देखनी पड़ेगी कि वो कैसी है। तो मुझे आपको अगर धरती समझानी है तो मुझे कोई गोल सी चीज़ चाहिए, जैसे कि अच्छा बॉल है तो ये बढ़िया, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो शायद ये हमारे काम आ जाए, लेकिन इसके साथ भी थोड़ा मुश्किल है। इसे सजावट के लिए ठीक रहने देते हैं। अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये रही हमारी धरती। धरती बिल्कुल एक धुरी पे घूमती रहती है। अगर ये धुरी सीधी होती तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, फिर दिन और रात दोनों बराबर बराबर होते, पर ऐसा है नहीं। धरती जो है अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस वजह से जब ये सूरज के चारों तरफ घूमती है तो साल के अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से रोशनी इसके ऊपर पड़ती है और हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं। और इसी से ये भी तय होता है कि दिन कितने लंबे होंगे और रातें कितनी छोटी होंगी, या फिर रातें कितनी लंबी और दिन कितने छोटे होंगे। आइए इसको समझते हैं। शुरुआत करते हैं जून के महीने से, जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है हमारे यानी उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में यानी सदर्न हेमिस्फेयर में इस वक्त सर्दी का समय चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में धूप ज़्यादा पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि जो धरती की धुरी है जिस पे ये झुकी हुई है, ये झुकाव सूरज की तरफ होता है, यानी कि सूरज की किरणें इसकी तरफ ज़्यादा पड़ती हैं। यही वजह है जब आप देखते हैं कि कर्क रेखा पे धूप सबसे ज़्यादा पड़ रही होती है, यानी जब आप धरती से देखें तो जो लोग कर्क रेखा या उससे दक्षिण में रहते हैं उनके ठीक सर के ऊपर सूरज दिखाई देगा। इसके उलट दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा होता है, उस वक्त सूरज जो है हॉराइजन के आसपास ही रहता है और बहुत कम समय के लिए आसमान में वो दिखाई देता है और ज़्यादा ऊपर आता भी नहीं है। तो कह सकते हैं कि वो जाड़े का समय है दक्षिणी गोलार्ध में। ये सब हो रहा है 21 जून के आसपास, जो कि साल का सबसे लंबा दिन भी होता है उत्तरी गोलार्ध में। इसके उलट दक्षिणी गोलार्ध में ये साल की सबसे लंबी रात होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सितंबर के पास। सितंबर और मार्च ये दोनों ऐसे समय होते हैं जब दिन और रात बराबर बराबर होते हैं। वो इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस वजह से दोनों जो गोलार्ध हैं, हमारे हेमिस्फेयर्स हैं, दोनों पे बराबर बराबर रोशनी सूरज की मिलती है और दिन और रात दोनों बराबर मिलेंगे। इस वक्त ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा ठंडी, यानी कि ना समर का मौसम चल रहा होता है ना ही विंटर का मौसम चल रहा होता है। अब दुनिया के अलग अलग देशों में इस समय को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कहीं ऑटम है, कहीं स्प्रिंग है, जो भी है, पर दोनों गोलार्धों में इस वक्त रात और दिन बराबर बराबर लगभग 12-12 घंटों के होते हैं। अब हम आते हैं दिसंबर में। क्योंकि हमने सितंबर और मार्च एक साथ समझ लिया है तो अब हम सीधे दिसंबर में आते हैं। 20 या 21 दिसंबर का समय वो समय होता है जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां चल रही होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भीषण गर्मी। इसलिए क्योंकि उत्तरी गोलार्ध पे जो झुकाव है धरती का वो सूरज के विपरीत होता है, यानी सूरज की लाइट ज़्यादा नहीं मिलती है इन्हें। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूरज बहुत मेहरबान होता है। वहाँ पे जो रेखा है मकर रेखा, जो आपने नाम सुन रखा है, उस वक्त सूरज मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। यानी जो लोग मकर रेखा या उसके उत्तर में रहते हों उन्हें सूरज ठीक अपने सर के ऊपर दिखाई देगा दोपहर के वक्त, अगर वो ध्यान से देखें तो। हमारे साथ ऐसा जून में होता है, दक्षिण गोलार्ध में ऐसा दिसंबर में होता है। और ये जो दिन होते हैं ना, जिस दिन आपके सबसे लंबे दिन बीत रहे हैं, जिस भी गोलार्ध में ऐसा हो रहा है, मान के चलिए जैसे समर्स में हमारे यहाँ 21 जून को होता है सबसे लंबा दिन। विंटर्स में हमारे यहाँ सबसे लंबी रात जो होती है वो 21 दिसंबर में होती है, लेकिन उस वक्त दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन चल रहा होता है। इन दोनों दिनों को ज़ीरो शैडो डे कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये 21 दिसंबर का दिन होता है
उत्तरी गोलार्ध में ये 21 जून का दिन होता है, जिस दिन आपकी छाया आपको नहीं दिखाई देगी। भारत में इसका एक और महत्व है। इसी दिन यानी 21 जून यानी दिन के साल के सबसे लंबे दिन को हम योग डे के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सिलेक्शन बस यूँ ही नहीं हो गया, इसका सिलेक्शन इसलिए भी हुआ है क्योंकि वो साल का सबसे लंबा दिन होता है, तो आपके पास बहुत टाइम है सारे आसन करने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। आपने जान लिया कि मार्च और सितंबर में दोनों गोलार्धों में सूरज की रोशनी बराबर बराबर पड़ती है, यानी कि दोनों को 12-12 घंटे की सनलाइट मिलती है। दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में सनलाइट कम मिलती है और जून में उत्तरी गोलार्ध में सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलती है। इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे दोनों दिनों के बीच सूरज की लाइट कम या ज़्यादा होने लगती है। मतलब दिसंबर से लेकर जून तक कैसे दिन हर रोज़ लंबा होता चला जाता है, यानी कि डे लाइट के जो घंटे हैं, सूरज की रोशनी मिलने के जो समय है, वो हमको ज़्यादा मिलने लग जाता है और इसके उलट जून से लेकर दिसंबर तक ये कम होने लग जाता है। भोपाल को लेकर आगे बात करते हैं। ये रहा भोपाल का एक ग्राफ, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक इसी साल में पूरे दिन में कितने घंटे सनलाइट मिल रही है, ये ग्राफ उसको दिखा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 1 जनवरी के आसपास और दिसंबर के अंत में ये दोनों लगभग एक समान दिख रहे हैं। मतलब ये साल के सबसे छोटे दिन हैं दिसंबर में और जनवरी में। अब दिसंबर में आप मान के चलें जाड़े के दिनों में, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे जनवरी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको दिन की लंबाई बढ़ती दिखाई दे रही है। मार्च में जाके 12 घंटे का दिखाई दे रहा है वो, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है वहाँ पे। आप और आगे बढ़ें, आप देखते हैं जून तक अगर हम पहुँचते हैं तो जून में आपको सबसे ज़्यादा लंबी लाइनें दिख रही हैं दिन की, यानी ये वो टाइम है जब हमको सबसे ज़्यादा रोशनी मिलती है दिन में। भोपाल के हिसाब से ये लगभग 13 घंटे कुछ मिनट का समय है। फिर हम आगे बढ़ के सितंबर देखते हैं तो सितंबर में एक बार फिर 12-12 घंटे हमको दिखाई दे रहे हैं, यानी दिन और रात बराबर। वापस दिसंबर पहुंचते हैं जहां विंटर सॉल्स्टिस का समय आता है, साल की सबसे लंबी रात यानी सबसे छोटा दिन उसी टाइम हम देखते हैं, जो 10 घंटे कुछ मिनट का हमको भोपाल के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी है सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस की। इसके बारे में और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पे और भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन एक सिंपल तरीके से आप वैसे समझ सकते हैं जैसा मैंने आपको भी बताया है। अब मेरी तरफ से एक सवाल आपके लिए, अगर हम ये मानते हैं कि 21 दिसंबर से दिन धीरे धीरे करके लंबे होने शुरू हो रहे हैं, तो फिर उत्तरायण क्या होता है, या फिर मकर संक्रांति हम 14 जनवरी के आसपास क्यों मनाते हैं? उत्तरायण में हम ये मानते हैं कि सूरज जो है आज से उत्तर की तरफ जाने लग रहा है, मतलब उत्तर की तरफ वो शिफ्ट होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? या फिर मकर संक्रांति का क्या मतलब है? ये विषय ऐसे विषय हैं जिनको हम जल्दी जानने वाले हैं आगे के वीडियोस में। आज शाम से आज रात से आप कोशिश करिए समझने की कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ टोटल डे लाइट कितने घंटे की है। बिना कैलेंडर देखे आप पता कर पाएंगे कि साल का कौन सा समय चल रहा है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए you know what to do, keep looking up and subscribe to this channel if you like this video.